नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी परीक्षा बायोलॉजी के लिए हम रुक्मणी पब्लिकेशन की ये चैप्टर नंबर 16 करने वाले हैं। आज का टॉपिक का नाम बात करें, जिसके बारे में मैंने कल भी बता दिया था कि आज हम करने वाले हैं परागण। आप कहोगे सर ये परागण क्या होता है? तो परागण होता है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कल जब मैं लूसेंट की क्लास ले रहा था अकेडमी पर, तो उसमें ये चीज़ आई थी निकल के, तो मैंने बताया था कि कल मैं ये वाला टॉपिक लेकर आऊँगा। स्पेशली इसके जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक में, ठीक है। दोस्तों एक और प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें कल या परसों आपको मंडे हो सकता है संडे में या मंडे में मिल जाए, जिसमें मैं 45 दिन का आपको टाइम टेबल देने वाला हूँ फिक्स। आपको क्या क्या स्टडी करना है। आपको 4 घंटे, पहले मैंने सोचा था कि 3 घंटे आपके लिए बेहतर होंगे, लेकिन 3 घंटों में सब कुछ फिक्स नहीं हो पा रहा था। तो 4 घंटे का टाइम टेबल होगा डेली का, आपको उस हिसाब से पढ़ाई करनी है, ठीक है। जो भी हमारे 1000-2000 स्टूडेंट हैं उनको मैं वो चीज़ें देने वाला हूँ। टेलीग्राम ग्रुप हमारे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए रहिएगा, ठीक है। कुछ बुक्स की भी जरूरत पड़ेगी, कुछ पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी, सब कुछ उसमें मैं डिटेल से बता दूंगा। अभी आपसे मैं चाहूँगा पहली बात टेलीग्राम में जुड़ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे अनअकैडमी पर, यहाँ पे अगर जो आप रेलवे एग्जाम्स 2021, 22, 23 की तैयारी के लिए सोच रहे हैं, तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर्स का, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। इसमें बात करें, इंडिया बेस्ट एडुकेटर आपको पढ़ाने वाले हैं, जैसे आपके राहुल देसवाल सर, विमलेश यादव, दीपक सर, रोहित सर, अमृता साहू मैम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंडिया बेस्ट एडुकेटर मिल जाएंगे। इसके अलावा क्या क्या बेनिफिट्स आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के, इसको भी आप देख सकते हो। शेड्यूल्ड लाइव क्लासेस मिलने वाली है, पीडीएफ भी आप हर क्लासेस के ले सकते हो। साथ में आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट देने का मौका मिलेगा, जिसमें ऑल इंडिया टेस्ट, ऑल इंडिया रैंक जानने का मौका मिलेगा। इसके अलावा बात करें रेलवे एग्जाम्स के लिए, हर वीक हर मंडे नए नए बैचेज स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें अगर जो हम बात करें CBT 2 के लिए, यहाँ पे एक बैच स्टार्ट हो रहा है, वहीं पे ग्रुप डी के लिए भी तेजस बैच अनाउंस किया गया है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला, हर मंडे यहाँ पे नया बैच स्टार्ट होता है, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो ये वाला आपको प्राइस पे नहीं करना, जैसे आप ये हमारा कोड यूज करोगे गुरु टिप्स, आपको ये वाली प्राइस पे करनी है। कोड को आप यहाँ पे डालोगे रेफरल कोड में, ठीक है। तो कोड यूज करिए और आप यहाँ पे डिस्काउंट का फायदा उठाइए। टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बात करें, ये वाला जिसमें 30,000 मेंबर होने वाले हैं, जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए बात करें टॉपिक की, शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर रहा, परागण का अर्थ क्या होता है? परागण, ठीक है। अब यहाँ पे टॉपिक का नाम भी आपका परागण है, टॉपिक का नाम आपका पॉलिनेशन है। इसको इंग्लिश वाले देखो पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो मैं सीधी लाइन पे बता दूं, देखो पॉलिनेशन होता क्या है, परागण होता क्या है, ठीक है। जिस प्रकार से मनुष्य की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, अपने वंश को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से पेड़ पौधे क्रिया करते हैं, तो उनकी जो क्रिया होती है वो उसे हम बोलते हैं परागण या पॉलिनेशन। क्लियर हो गया? अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जब इसमें परागधानी, अब परागण में क्या होता है, परागण में एक परागधानी होता है, परागधानी, और इस परागधानी से क्या निकलता है, परागकण, परागकण निकलता है, परागकण। और ये जो परागकण होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीग्रेन्स, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, उसके बाद हम जल्दी से कर देंगे। पॉलीग्रेन्स बोलते हैं, और ये जो पॉलीग्रेन्स होती है ना, ये नर युग्मक होता है, पुष्पों का या पौधों का नर युग्मक होता है। वहीं पे बात करें वर्तिकाग्र से, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र यानी कि जिसको बोलते हैं स्टिग्मा, ये आपका मादा युग्मक होता है, ठीक है। इन दोनों को क्रिया को यहाँ पे बोलते हैं पॉलिनेशन, या परागकण, ठीक। नर युग्मक पॉलीग्रेन्स होते हैं, वर्तिका और परागकण होते हैं, और जो मादा युग्मक होती हैं वर्तिकाग्र या स्टेग्मा होती हैं, ठीक है। क्लियर है? अब इसमें बात करें हम परागण की बारे बात करें, पौधों में, पादपों में 2 प्रकार से होता है। एक तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ यानी कि आपका स्वपरागण। एक तो आपका क्रॉस होता है, ये होता है क्रॉस परागण या पर परागण जिसे बोलते हैं, ठीक है। सेल्फ में क्या होता है, जब परागण की क्रिया एक ही फूल में हो तो इसे स्वपरागण बोलते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें, पर परागण की बात करें, जब परागण की क्रिया एक ही पौधों से अलग अलग फूल या अलग जाति के पौधों में हो तो इसे बोलते हैं परागकण। अब देखो इसमें जब पर परागण की बात करें, क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें, सोचोगे ये कैसे हो सकता है कि अलग अलग पुष्पों से हो जाएगा, पेड़ पौधे तो चल के जाएंगे नहीं। तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें कई चीजें होती हैं। वायु द्वारा परागण होता है, जल द्वारा परागण होता है, बर्ड पक्षियों द्वारा परागण होता है, ठीक है, जंतुओं द्वारा परागण होता है, इसको हम देखेंगे आगे। लेकिन यहाँ पे पहले क्वेश्चन की बात करें, परागण का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे परागधानी से परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना, यहाँ पे परागण कहलाता है। ये परागकण की बात करें, ये नर युग्मक होता है, और वर्तिकाग्र की बात करें, ये मादा युग्मक होती है। क्लियर है? आगे चले क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ये क्या होता है भाई,
दो की बात करें परागकण क्या होता है भाई, परागकण क्या होता है अभी मैंने बताया, नर युग्मोकभिद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है भाई, क्या कहलाता है, जीटोनोमैगी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, गीटोनोमैगी, गीटोनोगैमी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो भाई आगे चले। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, साइकस में परागण किस माध्यम से होता है भाई, साइकस में जो परागण होता है वो किस माध्यम से होता है, तो साइकस में परागण होता है आपका वायु के माध्यम से, और वायु के माध्यम से जो परागण होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनीमियोफिली, एनीमियोफिली। वायु के माध्यम से जो परागण होता है उसे एनीमियोफिली बोलते हैं। इसको आप देख लीजिए, लिख लीजिएगा वन लाइनर में, वायु के माध्यम से जो परागण होता है उसे एनीमियोफिली बोलते हैं। कीड़ों की बात करें, कीड़ों के माध्यम से भी परागण होता है। ठीक है, कीड़ों के माध्यम से परागण होता है उसे क्या बोलते हैं भैया, एंटोफिली। क्या, एंटोफिली, एंटोफिली, सॉरी ये होता है एंटोमोफिली होता है, एंटोमोफिली होता है। ठीक, जल के माध्यम से जो परागण होता है उसे हाइड्रोफिली बोलते हैं, हाइड्रोफिली बोलते हैं। और यहाँ पे बात करें अगर जो आपसे पूछे कि जब बर्ड्स के द्वारा यानी कि पक्षियों के द्वारा जो परागण होता है उसे क्या बोलते हैं भाई, आर्निथोफिली, आर्निथोफिली। याद रखोगे ना, याद रखोगे ना, वायु द्वारा परागण होता है एनीमियोफिली, कीड़ों द्वारा एंटोमोफिली, हाइड्रोफिली जल द्वारा, और बर्ड द्वारा पक्षियों द्वारा आर्निथोफिली होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, पौधों के जीवन में पुष्प की मुख्य भूमिका है, क्या भूमिका है भाई, तो ये आपका क्या करते हैं, ये आपका क्या करते हैं भाई, परागण के लिए कीट पतंगों को आकर्षित करते हैं, ये भी होगा। वंश वृद्धि, ऑप्शन नंबर ये बी सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है, बताओ भाई, हवा आवश्यक है, ठीक है, आग, ये आग कहाँ से आ गया भैया, पानी, कीट, आग कहाँ से आ गया, आग द्वारा परागण थोड़ी होगा, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, 6 क्या है, 6 हो गया ना, 7 की बात कर लेते हैं, जब किसी पुष्प का पराग उसी के पौधों के परागण प्रकार के वर्तिकाग्र में अंतरित कर दिया जाता तो उसे क्या कहते हैं भाई, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, उसे बोलते हैं ऑटोगोमी या स्वयुग्मक, स्वयुग्मक, या मैंने बताया था सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो क्या आंसर होगा यहाँ पे भाई, एलोगोमी, ऑप्शन नंबर इसका एलोगोमी। ठीक, एलोगोमी ना, नहीं ऑटोगोमी, ऑटोगोमी यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑटोगोमी ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई आगे चले, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। 8 है, फूलों का चमकीला तथा आकर्षक अंश कौन सा होता है, तो फूलों का चमकीला तथा आकर्षक अंग जो होता है उसे हम क्लोरेला बोलते हैं, यानी कि दलपुंज जो बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं, फूल फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधों को क्या कहते हैं भैया, फूल फल और बीज धारण करने वाले फूलों हुए पौधों को बोलते हैं हम एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, नहीं सॉरी, हाँ सही है, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, निम्नलिखित में से द्विबीजपत्री कौन सा है, इनमें से द्विबीजपत्री कौन सा भैया, तो आम इसमें द्विबीजपत्री है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, आम। ठीक है, वैसे बीज दो बराबर भागों में टूटता है उसे हम द्विबीजपत्री बोलते हैं, आम भी हो गया, जामुन भी हो गया, दलहन भी हो गया, दाल भी हो गया, ये सारे द्विबीजपत्री में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है भैया, इसका आंसर होगा पर्ल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं, लीव्स। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा भैया, स्वपोषी क्रिया, ऑप्शन नंबर सी। 13 की बात करें, भ्रूण किसमें मिलता है भाई, भ्रूण एम्ब्रॉय किसमें मिलता है, तो बीज में आपका भ्रूण एम्ब्रॉय मिलता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है, दोमट मिट्टी की बात करें, इसमें मिट्टी का कौन सा कण मिलता है भाई, सभी प्रकार के मिलते हैं, बालू कण, चिकना कण, पांचू कण, सभी प्रकार के मिलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है भाई, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है, तो ध्यान रखिएगा चिकनी मिट्टी या क्ले मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 16 की बात करें, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, तो केशिका की बात हो रही है, ना कि कोशिका की, केशिका की बात हो रही है, कैपिलरीज की बात हो रही है, ये कोशिका सेल्स नहीं है, ये कोशिका है। ठीक है, केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है क्ले मिट्टी यानी कि चिकनी मिट्टी, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 की बात करें, बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है, बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है किसमें, कपास में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो देते हैं परंतु फल नहीं देते हैं,
जो बीज तो देते हैं परंतु फल नहीं देते हैं। तो क्या आंसर होगा भैया? चीड़ का वृक्ष। चीड़ का वृक्ष ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कपास प्राप्त होता है, कपास की बात करें, कॉटन की बात करें, किससे प्राप्त होता है भैया? बीज से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी। बीज की बात करें, बीजों के सर्वोत्तम संरक्षण होता है, बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण की बात करें ठंडी व शुष्क परिस्थितियों में होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 21 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी चीज भूमिगत तना है? भैया भूमिगत तना की बात करें, अदरक। अदरक आपका भूमिगत तना है, ठीक। शकरकंद हो गया, मूली हो गया, जड़ हो, मूली शकरकंद हो गया, मूली हो गया, ठीक। ये शकरकंद मूली किसके उदाहरण भैया? ये दोनों आपके जड़ हैं और ये आपका भूमिगत तना है, अदरक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 22 की बात करें, आलू किसका उदाहरण है भैया? आलू की बात करें, आलू आपका किसका उदाहरण? रूपांतरित तना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 23 की बात करें, काली मिर्च पादप एक प्रकार का क्या है भैया? काली मिर्च पादप की बात करें, एक झाड़ी का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर। झाड़ी, झाड़ी, ऑप्शन नंबर डी। 24 की बात करें, एक पेड़ की पत्ती लाल कांच से देखी जाने पर कैसी दिखाई? भरी हरी होती है ना पत्ती, लाल कांच से देखी जाने पर वो काली दिखाई देगी, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। 25 की बात करें, किस चीज को अधिक खाने से केवल पृथ्वी पर अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है भैया? किस चीज को अधिक खाने से? भाई यहाँ पे ध्यान रखना, वनस्पति को, जो वनस्पतिक उत्पाद होती है, इसको ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा जैव निम्नीकरण का उदाहरण है? तो इसमें हो जाएगा कागज, ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं, किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए भैया? तो न्यूनतम तापमान की बात करें 18 डिग्री सेल्सियस ये होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करें 28, कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण होता है भाई? क्या कारण होता है कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का? तो इसका कारण होता है आपका प्रकाशिक अवधि, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है भाई? लाल चने में माल्टोज एंजाइम मिलता, क्या मिलता है, कौन सा मिलता है? लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? सॉरी, ये आपका डाइस्टेज एंजाइम होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो पौधे के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से केसर के रूप में इस्तेमाल होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जंतु परागण का आशा क्या है भाई? जंतु परागण का अर्थ क्या है? तो जंतुओं द्वारा परागण को जंतु परागण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। 32 की बात करें, पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? तो पुष्पहीन पादपों को हम क्रिप्टोगैमस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, अनिषेक फल से आशय फल के किस विकास से भैया? अनिकेश फल से आशय वैसा फल जो बिना निषेचन के बनते हैं उसे अनिकेश फल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अंगूर, केला, कदम, गूलर भी आ जाएगा इसके अंतर्गत, ठीक। 34 की बात करें, उन पादपों को क्या कहते हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फलते फूलते हैं भैया? तो क्या कहते हैं उनको? हम बोलते हैं संकृत्य फली, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, बीज के अंकुरण की एक अनिवार्य विशेषता किसकी मौजूदगी है भाई? तो बीज के अंकुरण की एक अनिवार्य विशेषता है जल की मौजूदगी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जल मौजूद होगा तभी आपका बीज उगेगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, पौधे और चट्टानों से लगे पौधे कैसे होते हैं? पत्थरों और चट्टानों से लगे पौधे जो होते हैं वो सैलोदभिद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें हम 37 का, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? फलों के मीठे स्वाद का कारण सीधी बात है फ्रक्टोज होता है। क्या होता है भैया? फ्रक्टोज होता है, ऑप्शन नंबर बी। 38 की बात करें, पादपों में मूल रोमों की मूल भूमिका क्या है भैया? पादपों में मूल रोमों की भूमिका क्या है? तो ये मृदा से खनिज, लवण और जल अवशोषित करते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 39 की बात करें, फूल के मादा प्रजनन अंग को जाना जाता है किस रूप में? फूल के मादा प्रजनन अंग को जाना जाता भैया? तो फूल के मादा प्रजनन अंग की इकाई को कार्पल कहा जाता। क्या? कार्पल कहा जाता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, उच्चतर पौधों के बीज को के पोषक ऊतक को क्या कहा जाता है? उच्चतर पौधों के बीज के पोषक ऊतक को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एंडोस्पर्म, ऑप्शन नंबर ए सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, स्वपरागण का परिणाम होता है भाई? स्वपरागण किसका परिणाम होता है भैया? अंतः प्रजनन का। अंतः प्रजनन का परिणाम होता है स्वपरागण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका है 42। 42 क्या भाई? 42 है आपका, बहुअंडपी या मल्टी कार्पलरी वियुक्त कांडपी या एपोकार्पस या जायंगिकता गायनोसियम से किस किस्म का फल प्राप्त होता है भाई? क्या आंसर होगा इसका? क्या होगा इसका आंसर?
तो इसका आंसर हो जाएगा भाई गुच्छेदार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें भाई, 43 गेहूं का पुष्प कैसे होता है भैया, गेहूं का पुष्पण कैसे होता है, तो गेहूं का पुष्पण की बात करें स्पाइक या कड़िश द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, पौधे की किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं, पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं भाई, परागण, पॉलिनेशन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम है, तो न्यूरोस्पोरा जो होता है उसको हम पिंक मोल्ड बोलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में किया जाता है NPK, यानी कि बोलते हैं नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर इसका नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज कौन सा है, तो भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज की बात करें चावल है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, भैया ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। स्टैटिक जीके की क्लास में मैं करा चुका हूँ। हवा के परागण को क्या कहा जाता है भैया, हवा के परागण की बात करें क्या कहा जाता है, तो हवा के परागण को पॉलिनेशन को एनीमियोफिली कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है, फूल के केंद्र में बात करें अंडप मौजूद होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के लिए कारक होता है, तो क्रॉस परागण के लिए बात करें कौन सा नहीं है, इसमें जल है, वायु भी है, ठीक है, जानवर भी है, पौधे, पौधे क्रॉस परागण, पौधे जब होते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक। 52 की बात करें, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है भैया, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था अंडप बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा अंडप, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 53 है, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा होता है भैया, तो अंग वहाँ पे पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, एक पौधों में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है, ठीक है, बीजाणु, बीजाणु जो होता है वो बीज में परिवर्तित होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 55 की बात करें, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है, तो एक फूल के प्रजनन के भाग की बात करें पुंकेसर और कार्पसल्स होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, ये क्या है भाई, 56 है आपका, बस इतने ही क्वेश्चन थे आपके इस टॉपिक में पॉलिनेशन में। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। देखिए मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, आज आपकी अनअकैडमी पर कोई क्लासेस नहीं होगी, लेकिन अनअकैडमी पर 7 बजे मैं आपके लिए लाइव आऊँगा, क्लास नहीं होगी, लेकिन मैं आपका स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी नेक्स्ट ग्रुप डी के लिए, ठीक है, 30 से 40 मिनट में आपके सामने लाइव रहूँगा, आप कुछ भी पूछ सकते हो अनअकैडमी पर। तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, वहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। बाकी 45 दिन का टाइम टेबल शेड्यूल कल परसों में आपको मिल जाएगा, मैंने काम करना शुरू कर दिया है, 5 से 6 दिन का मैं बना चुका हूँ, टोटल 45 दिन का बना के मैं आपको एकदम अच्छे से बना के दूंगा, जिससे आप उसका प्रिंट आउट करवा सके हो या फिर खुद से बना के उसको लगा सको और उसे फॉलो कर सको। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास पसंद लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं शुरू में, जय हिंद।